नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। जैसे ही साल 2021 की शुरुआत हुई वैसे ही कोरोना का कहर थोड़ा कम होता हुआ सा दिखा। ऐसा लगा जैसे कि देश और दुनिया अब संभल जाएगी। ब्रिटेन से खबरें आ रही थी, नए स्ट्रेन की खबरें आ रही थी और वहाँ पे बुरी तरीके से जकड़ने की भी खबरें आ रही थी, लेकिन भारत जो है बचा हुआ था। जो नए स्ट्रेन भारत में मिले थे उनको खोज खोज करके इलाज चल रहा था। लेकिन अब फरवरी लास्ट आते आते फिर से एक बार कोरोना का कहर बरपने लगा है। यदि पूरे देश की बात करें तो अब जो एवरेज आ रहा है वो 16,500 से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित है, वहाँ पे लगातार तीसरे दिन 8,000 से ज़्यादा केसेज आए हैं। यदि और राज्यों की बात करें तो केरल, कर्नाटक, उधर साउथ में जो है प्रभावित हो रहे हैं और इधर पंजाब और गुजरात और उसके बाद दिल्ली, ये सभी हलकान होने लगे हैं। यदि सिर्फ दिल्ली की बात करें कि दिल्ली में क्या पोजीशन है तो आप पाएंगे कि दिल्ली में 16 फरवरी 2021 को केवल 94 नए केस दर्ज किए गए थे। तब ये आंकड़ा पिछले 9 महीनों का सबसे कम था। पॉजिटिविटी रेट 0.17 हो गया था। उस दिन केवल एक मरीज की मौत हुई थी। इससे पहले 27 जनवरी को यानी कि ठीक आज ही के दिन 96 नए मामलों का पता चला था। तो उस हिसाब से यदि आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि ये जो है यू टर्न ले रहा है कोरोना दिल्ली में, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब 200-250 तक पहुंच रहे हैं। तो जो 27 जनवरी 2021 को 96 नए मामले पता चले थे, अब वो बढ़ करके कल तक 200 था और अब ये 200 के पार जो है 256 नए मामले आए हैं। फरवरी महीने में एक ऐसा पहली बार है जब दिल्ली में नए केसेज की संख्या 200 के आंकड़े को पार कर गई है। दिल्ली में एक्टिव केसेज अब भी 1231 हो गए हैं। ऐसे में इस बात का डर सताने लगा है कि क्या दिल्ली में एक बार फिर कोविड पीक की बढ़ रही है, पीक पे जा रहा है। तो एक्टिव केसेज में 400 मरीज जो है अस्पताल में भर्ती हैं, 574 मरीज होम आइसोलेशन में है। लोग नए अस्पताल में जैसा कि कोरोना के लिए स्पेशल बनाया ही गया था। और यदि इसी तरीके से दूसरे राज्यों पे आप गौर करेंगे तो वहाँ पे गुड़गांव से बहुत बड़ी खबर आ रही है, चूँकि दिल्ली एनसीआर का ही वो पार्ट है, कि सेक्टर 67 स्थित आइरियो विक्ट्री वैली नाम के कंडोमिनियम को कंटोनमेंट जो जोन है उसको घोषित किया गया है और यहाँ 19 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको एक रेस्तरां में डिनर पार्टी के बाद संक्रमण हुआ है, ऐसी वहाँ से खबरें आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। 3-4 कारण हैं। देखिए, होता क्या है कि जब ये डाउन होने लगता है तो सरकार की तरफ से भी जो है लापरवाही होने लगती है। पहले 10 लाख से ऊपर टेस्ट हो रहे थे और अब जो है 8 लाख टेस्ट हो रहे हैं। पहले ये था कि लोगों को ढूंढो और उनका इलाज करो, तो थोड़ा उसमें ढिलाई आई। ज़्यादा ढिलाई आई लोगों में। जब बाहर निकलने लगे, ऑफिस जाने लगे और रोड पे निकलने लगे, मार्केट में जाने लगे तो लापरवाही बरतने लगे। पुलिस के डर से यदि हम मास्क लगाते हैं या 2 गज की दूरी मेंटेन करते हैं तो समझ जाइए कि फिर वो आधा अधूरा प्रयास है। जब तक अपने जागरूक होकर के ऐसा नहीं करेंगे तब तक वो आधा अधूरा है। तो लोगों के में लापरवाही आई, उधर जो है टेस्ट कम होने लगे। तो ये 2-3 जो कारण हैं वो समझ में आ रहे हैं और डाउन भी हो गया था। तो ये माना जा रहा है कि डाउन होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा था। हो सकता है कि टेस्ट कम हो तो इसलिए केसेज कम आ रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ समझ में आ रही है, हाँ एक बात और कही जा रही है कि जितना हमारी देश की आबादी है, यानी कि यदि 130 करोड़ की आबादी है, तो उस स्पीड से जो वैक्सीनेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। अभी क्या है कि हमारा रेशियो बहुत कम है, जबकि अमेरिका का या इंग्लैंड का रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि वहाँ की आबादी कम है और हमारे यहाँ की आबादी ज़्यादा है। यदि 1 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो भी गया है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो कितना % बैठेगा। तो ये 3 फैक्टर प्रमुख हैं। अब देखते हैं कि इसमें सरकार कैसे तेजी ले आती है और लोग कितना एहतियात बरत करके इसे कैसे काबू करते हैं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।